इस जीवन का पहला सिद्धांत जो स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि प्रेम ही विस्तार है, लव इज एक्सपेंशन। ये नियम कहता है कि जो प्रेम करता है वो विस्तार करता है, हर क्षेत्र में सफलता पाता है, वरना मर जाता है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो अपने आप सीना चौड़ा हो जाता है। जब दूसरों से प्रेम करते हैं तो हाथ भी खुल जाते हैं, हम लोगों को गले में भर लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सब प्रेम विस्तार है और सब स्वार्थ संकुचन। ऑल लव इज एक्सपेंशन एंड ऑल सेल्फिशनेस इज कॉन्ट्रैक्शन। देखो, पूरा ब्रह्मांड इस प्रेम में पैदा हुआ, प्रेम में फैला और अभी भी प्रेम में बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई विस्तार चाहता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़े सपने आदि। सक्सेस का दूसरा नाम विस्तार है। स्वामी जी कहते हैं, ही हु लव्स लिव्स, ही हु फियर्स डाइज। आप कह सकते हो कि डर का उल्टा प्रेम है। जो सोच रहा है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, वो मरता जा रहा है, अपनी शक्तियाँ खोता जा रहा है। जो मन शांत है, जो मन रिजल्ट से डिटैच्ड है, जो मन बस है, उस मन को हर जगह प्रेम दिखता है। स्ट्रगल में भी प्रेम है और अचीवमेंट में भी। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि बिना कारण प्रेम करो, लव फॉर द लव सेक। जैसे आप सांस लेते हो ऐसे ही निरंतर सहज रूप से प्रेम करो, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं चलता। प्रेम जीवन का ही नहीं बल्कि पूरे क्रिएशन का पहला नियम है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि फीलिंग इज लाइफ। नॉलेज और एक्शन में अंतर है फीलिंग का। आपको कितनी भी नॉलेज हो, अगर अच्छा महसूस नहीं करते तो मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलते। कुछ अच्छा काम नहीं होता जिस दिन अच्छी फीलिंग नहीं होती। स्वामी जी कहते हैं कि अगर क्राइस्ट जैसा महसूस करोगे तो क्राइस्ट बन जाओगे, अगर बुद्ध जैसा महसूस करोगे तो बुद्ध बन जाओगे। फील लाइक बुद्धा एंड यू विल बी बुद्धा। नॉलेज स्टैटिक है और फीलिंग वाइब्रेंट है, जीवंत है। हम लोग उसी की तरफ आकर्षित होते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं और जो लोग खुद अच्छा महसूस करते हैं। लगातार अच्छा महसूस करने से आप लगातार एक्शन लेते हो, यानी मोमेंटम पैदा होता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, इट इज़ फीलिंग दैट इज़ लाइफ। आपको क्या करना चाहिए? मेडिटेशन, प्राणायाम, विजुअलाइजेशन के द्वारा अपनी फीलिंग बदलना सीखो। तीसरा सिद्धांत है एटीट्यूड गिव्स मीनिंग। स्वामी जी कहते हैं, इस दुनिया में जो हम देख रहे हैं ये हमारे मन से बनती है और हमारा एटीट्यूड इस दुनिया में रंग भरता है। लॉ ऑफ एटीट्यूड कहता है, हमारा एटीट्यूड ही किसी चीज़ को आसान, कठिन, अच्छा या बुरा बनाता है, जिस कारण हम रिएक्ट करते हैं। चिंता, गुस्सा, हंसना सब एक रिएक्शन है। अपने रिएक्शन में समत्व और कामनेस लाने के लिए हर चीज़ को अच्छे या बुरे का टैग लगाना बंद करो। चौथा सिद्धांत कहता है कि एब्सोल्यूट फेथ इज एब्सोल्यूट पावर। पूर्ण विश्वास ही पूर्ण शक्ति है। स्वामी जी कहते हैं कि अगर इस जीवन में कोई पाप है तो वो है खुद को कमज़ोर समझना। जीवन का सोर्स मन है और मन का सोर्स आत्मन या आत्मा है। आत्मन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मतलब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये ईगो है जो डाउट करता है और भुला देता है कि आपके पास ध्यान, इंट्यूशन, कल्पना और विचारों की असीमित शक्ति है। स्वामी जी कहते हैं, द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। खुद को जानना और खुद को धोखा ना देना इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अपने ऊपर हमेशा संपूर्ण भरोसा रखो। हैव एब्सोल्यूट फेथ इन योरसेल्फ। पूर्ण विश्वास के बाद ही आप अपनी शक्तियों का पूर्ण उपयोग कर सकते हो। एब्सोल्यूट फेथ इज एब्सोल्यूट पावर। पूर्ण विश्वास ही पूर्ण शक्ति है। अगला सिद्धांत कहता है कि सेल्फलेस एक्शन इज द हाईएस्ट एक्शन। हर कर्म एक शक्ति यानी इफेक्ट पैदा करता है और इस शक्ति का प्रभाव हमारे मन और शरीर पर होता है। इसलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि आपके हर एक एक्शन का असर ईगो पर हो रहा है। या तो ईगो ताकतवर हो रहा है या कमज़ोर। हम ईगो को कंट्रोल में लाना चाहते हैं, क्योंकि इसके कारण हम अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं। सेल्फलेस एक्शन ईगो को मारता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि सेल्फलेस एक्शन इज़ द हाईएस्ट एक्शन। अगर पैसा, पावर और प्रसिद्धि दूसरों की सेवा में काम आते हैं तो उनकी कोई कीमत है, नहीं तो ये सब विनाश की ओर ले जाते हैं। जब सेवा करके आपको शांति मिले
थोड़ी सी भी संतुष्टि महसूस हो तो समझो आपकी शक्तियों का उत्थान हो रहा है। हमेशा सोचो कि मैं अपने काम से दूसरों को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास ऐसी कौन सी गिफ्ट है जिससे मैं लोगों के काम आ सकता हूँ, क्योंकि देना ही पाना है। अगला सिद्धांत कहता है कि सब कुछ अंदर से बढ़ता है। एवरीथिंग ग्रोज फ्रॉम इनसाइड आउट। जैसे पेड़ बीज से बनता है, जैसे गाड़ी इंजन से चलती है, वैसे ही मन से विचार, विचारों से एक्शन प्रकट होते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि नॉलेज का सोर्स भी इंसान के अंदर ही है। आप अपने अंदर ही खोज करते हो, तब जाकर नॉलेज प्रकट होती है। मेकअप और प्रदर्शन के ज़माने में लगता है कि अच्छे कपड़े और चमकीली चीज़ें प्रोग्रेस की निशानी हैं, लेकिन असली ग्रोथ आपके अंदर है। अगर आपकी सेहत अच्छी है, मन में अच्छे विचार चलते हैं तो चेहरा अपने आप चमकता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं आपको अंदर से बढ़ना है। यू हैव टू ग्रो फ्रॉम इनसाइड। दोस्तों, समरी में सबसे पहला सिद्धांत है लव इज़ एक्सपेंशन। सक्सेस का दूसरा नाम विस्तार है। जो मन प्रेम करता है वो विस्तार करता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं बिना कारण प्रेम करो। दूसरा सिद्धांत कहता है कि फीलिंग इज़ लाइफ। फीलिंग जीवंत है, एनर्जी का रूप है। इसलिए नॉलेज और एक्शन में अंतर फीलिंग का है। अपनी मर्जी से अच्छा महसूस करना सीखो, इसी तरह मोमेंटम बनाया जाता है। अगला सिद्धांत कहता है कि एटीट्यूड गिव्स मीनिंग। कुछ भी आसान या कठिन नहीं है, हमारा एटीट्यूड ही इस दुनिया में रंग भरता है। अपना बर्ताव यानी रिएक्शन बदलने के लिए अपना एटीट्यूड बदलो। अगला नियम कहता है कि एब्सोल्यूट फेथ इज़ एब्सोल्यूट पावर। पूर्ण विश्वास ही पूर्ण शक्ति है। शरीर का सोर्स मन है और मन का सोर्स आत्मन। आत्मन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हमेशा स्वयं पर संपूर्ण भरोसा रखो। पांचवा सिद्धांत कहता है कि सेल्फलेस एक्शन इज़ द हाईएस्ट एक्शन। अपने पर्पस में दूसरों की सेवा का अहम रोल होना चाहिए। सेल्फलेस एक्शन ईगो को मारता है, जिससे आपका मन शांत रहता है और आपकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। अगला सिद्धांत कहता है सब कुछ अंदर से बढ़ता है। सारी नॉलेज और प्रगति का सोर्स इंसान के अंदर है। इसलिए हमेशा अपने अंदर काम करो। यू हैव टू ग्रो फ्रॉम इनसाइड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पावर ऑफ इंटेंशन पर वीडियो देखिए कि कैसे एक अच्छा इंटेंशन आपके एक्शन और रिजल्ट की इंटेंसिटी बदल सकता है।